हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ लेकर के आपके साथ थ्योरी क्लास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एक एक चैप्टर वाइज जो है थ्योरी समझेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप कितना भी कर लीजिए, अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, आपके पास एक जगह फैक्ट होना चाहिए, अगर आप उसको बार बार बस देख लें तो इतना ही काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ पहले कि आज मैं आपको कराने क्या वाली हूँ। तो ये पहले हम पूरा ये जो मैप है इसको समझेंगे, क्योंकि आधा जो प्रश्न का उत्तर है ये हम ज्योग्राफी में मैप से दे सकते हैं। तो ये मैप आपके लिए ही मैंने लगाया है, इसको आप बार बार देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें जो है याद रहें। और इसके बाद में भारत की अवस्थिति जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर है, इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, पूरा नोट्स है ये आपका, और ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से भी आप लेके इसका नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक बात बताई गई है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज कंप्लीट देखेंगे। स्थलीय सीमा कितना बार ही आपका पूछा जाता है, कर्क रेखा हमेशा ही पूछा जाता है, जलीय सीमा पूछा जाता है, तो किस किस प्रकार से किस किस जोन में ये आपका बांटा हुआ है ये सब हम देखेंगे। चतुर्दिक सीमा क्या होता है, अंतिम बिंदु क्या होती है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किस राज्य से कौन से कितने संबंधित है, ये प्रश्न तो आपके डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे याद कैसे रहेगा, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आपको मैंने मैप के ज़रिए यहाँ पे कोशिश की है कि इसको याद रखा जा सके और किस प्रकार से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं, कौन कौन से चैनल हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सर्वाधिक लंबी तटरेखा कौन सी है, पूर्वी तटरेखा, यहाँ पे जितनी भी बातें आपकी होंगी भारत की अवस्थिति से संबंधित, ये सब हम आज देखने वाले हैं। भारत के भू आवेष्टित प्रदेश क्या है, यूटीज के राज्य के संबंधित कौन कौन सी बातें यहाँ पे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलाती हैं, तो ये सारे फैक्ट आपको आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी सब कुछ अच्छे से जानने के लिए? आज एक क्लास में आपको जो है 2 से 3 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा और इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को है अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके पास एक अच्छा फैक्ट जमा हो सके। और इसकी पीडीएफ मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मैप की, तो मैप में आपको पता है कि ऊपर में आपका उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, आपका दक्षिण होता है। इस तरफ आपका पूर्व होता है और इस तरफ आपका पश्चिम होता है। ये तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता होगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका इधर आपका लद्दाख है और इस तरफ आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, इस तरफ हिमाचल है, देहरादून नेपाल, ठीक है, इधर भूटान है, इधर पाकिस्तान वाला इलाका हो जाता है। फिर पंजाब, देखिए राजस्थान, ये सब आपका पाकिस्तान से सीमा मिलाता है। तो किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात है, ये सब कैसे सीमा मिलाता है, ये सब आपको याद रहेगा जब आप मैप को बार बार देखेंगे। ये मैप आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ ही, तो इसको आप बार बार देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की अवस्थिति, तो पूरा आपको ज्योग्राफी इसी तरह से समझाया जाएगा। तो अभी तक चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखा है। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आपको जो है मिल जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे हमने बुक, आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बहुत आसानी से सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं देखिए, कम समय है, कम समय में क्या बेहतर हो सकता है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चल रही हूँ। तो अब देखिए, बहुत ही अब क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फैक्ट अगर आपको पता होंगे तो आप कितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको पता होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम थ्योरी इस टाइम पे आपको इसीलिए करवा रहे हैं, ये बेस्ट आपका तरीका है। थ्योरी आपको अभी पता होना चाहिए, जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके नज़र के सामने होना चाहिए, जिसको आप एक बार में जो मुश्किल से लगता है मुझे 10 मिनट लगेगा आपको, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं
भारत की आकृति क्या है सबसे पहले, तो चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट से आपका प्रश्न बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और तथा देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है बीपीएससी में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर अगर पूछा जाए तो 281 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो ये सभी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखे हैं, तो आपको ये सारी बातें आपको रिलेट हो रही होंगी और आप चीज़ों को और बेहतर समझ पा रहे होंगे। रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो मैं आपके लिए रिवीजन के दृष्टिकोण से ये लेके आई हूँ ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। अब क्षेत्रफल अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2.42% यहाँ पे आपका विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कितना हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये नंबर आपको, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आप रोज़ अगर एक बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम रट जाएंगी और फिर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूस हो गया, कनाडा सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है, फिर कनाडा है, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आता है, ठीक है, इंडिया। और भारत जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात की जा रही है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भौगोलिक विस्तार इसका कितना है, तो भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाएगा। डेटा तो सेम लिखा रहता है लेकिन यहाँ पे घुमा देता है, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, इस प्रकार से आपको उलझा देगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है और सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये है आपका देशांतर, याद रखेंगे, ये आपका देशांतर है और ये आपका अक्षांश है। अक्षांश पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा उत्तरी अक्षांश है आपका। ठीक है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर होती है। ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए क्या है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा से यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि जिसकी अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। ठीक है। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। अभी हम आगे और डिटेल में सभी चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा प्रश्न आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा या फिर मानक याम्योत्तर माना जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ये सभी फैक्ट आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो आपका रिवीजन एक बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक पे मैं आपका इसी प्रकार से लेके आऊँगी। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। किस प्रकार से, तो भारत के सुदूर पूर्वी अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश और सुदूर पश्चिमी आपका गुजरात के मध्य में कितने बीच का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतराल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत के अंदर की बात की गई है और ग्रीनविच समय से कितना समय आगे चल रहा है भारत, तो 5 घंटा
30 मिनट यानी 5.5 घंटे का समय का डिस्टेंस है। भारत मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। जिन राज्यों से गुजरती वे राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दिमाग में बैठा दूंगी, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बार बार इसको आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, भारत में केवल एक समय कटिबंध है, यानी कि टाइम जोन क्या है? केवल एक है। जबकि मुख्य भूमि में सर्वाधिक समय कटिबंध रूस यानी कि 11 टाइम जोन है और यूएसए में 6 टाइम जोन है। अगर पूछा जाए आपसे तो सर्वाधिक टाइम जोन कितना है? तो 11 है जो कि रूस में है, और यूएसए में कितना है? 6 टाइम जोन है जो कि यूएसए में है। मगर भारत में कितना है? एक ही समय टाइम जोन है। समुद्र पारीय क्षेत्रों, ओवरसीज यहाँ पे टेरिटरीज़ की बात की जा रही है, तो इसको मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध फ्रांस में 12 टाइम जोन है और यूएसए में 11 टाइम जोन है। ठीक है, तो अगर हम समुद्री पारीय क्षेत्रों को मिला देंगे तब ये डेटा आपका होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर है मानक समय रेखा से संबंधित। अब देखिए, कर्क रेखा से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो एक ही दो क्वेश्चन है जो घूम फिर के आता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय रेखा अलग है, कर्क रेखा अलग है, और ये दोनों कहाँ काटती है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में काटती है। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप मैप के ज़रिए आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपका है। यहाँ पे लाइन तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड देखिए बीचों बीच आपका कटता है। ठीक है, मिज़ोरम है ना, त्रिपुरा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप मैप से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो किस प्रकार से, किस क्रम में है, ये भी आपको याद रहेगा। राजस्थान में देखिए थोड़ा सा आपका काटता है, इतना सा है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ भी काटता है गुजरात में। मध्य प्रदेश में अच्छा भाग आपका लेके जाता है। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा काटता है, जो कि इधर से मानक रेखा आ रही होती है और इधर से कर्क रेखा, और ये छत्तीसगढ़ में आके मिलती है। तो ये सभी बातें आपको मैप के ज़रिए और आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, हमने ये सभी चीज़ें देख ली। इसको आपको ध्यान से समझना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब देखिए, स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कुछ स्रोत में आपको ये 15,106.7 किलोमीटर भी दिया जाता है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपके होंगे ऑप्शन, उसके ज़रिए आप उसको लगाएंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा आपको पता है, जो ये वाला भाग है आपका, ये वाला जो भाग है ये आपका तटीय सीमा है भारत का, तो वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? अगर हम यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सब मिला करके कुल कितना है? 7,516 किलोमीटर हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200, और तटीय सीमा कितनी है? 7,516। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जलीय सीमा अगर हम बात करें तो 3 जोन में इसको बांटा गया है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, मैरीटाइम बेल्ट, भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में संपूर्ण उपयोग करने के अधिकार भारत को प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये भारत के अधिकार में है, और भारत की आधार रेखा जो है 12 समुद्री मील तक विस्तृत है।
इसके बाद आता है, देखिए ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जलीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो देखिए संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 3 आपके होते हैं और ये तीनों आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। कोई एक रह सकता है, किसी भी प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है। तो घुमाएंगे नहीं आपको, आप घूमेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से जानते हैं आप। संलग्न क्षेत्र के अंदर क्या आएगा, तो भारत की आधार रेखा 24 समुद्री मील तक विस्तृत है इसमें, और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र में क्या क्या जो है अधिकार मिला है इसमें, तो सबसे पहले याद रखिए 24 समुद्री मील तक ये विस्तृत है, और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, भारत की आधार रेखा 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये 3 रूप से जलीय सीमा को बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु। अब देखिए अगर हम बात करें चतुर्दिक सीमा क्या होता है, तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले आपका इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ये आपके 4 चतुर्दिक सीमाएं होती हैं। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, जो कि सबसे नीचे है आपका यहाँ पे, ठीक है, सबसे नीचे है आपका, याद रखिए। अंडमान निकोबार कहाँ है आपका, सबसे नीचे है, और इंदिरा पॉइंट आपका वहीं पे होगा। और उत्तरतम बिंदु अगर पूछा जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ साइड में आपका कौन सा है, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो गौर मोता या गुहार मोती भी इसको कहा जाता है। ये कच्छ गुजरात में है, आपको पता है। सबसे लास्ट में इस तरफ क्या है आपका, गुजरात है, और इस तरफ आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। आपको पता है पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, किबिथु बहुत पूछा जाता है आपका। तो किबिथु जो है वो पूर्वोत्तम बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु यानी कि केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो समुद्री सीमा के इस तरफ आ जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भूमि पर, जो कि आपके तमिलनाडु जो सबसे लास्ट आपका आता है दक्षिणतम बिंदु, तो वहाँ पे कौन होगा, तो कैप कैमोरिन याद रखेंगे। कैप कैमोरिन जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है अंतिम बिंदु आपका कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है, ये आपको याद रखना है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में। ये आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, इसलिए आपको डायरेक्शन भी यहाँ पे ध्यान रखना है। चीन जो है उत्तर में, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर में, म्यांमार पूर्व में, और बांग्लादेश पूर्व में है, ठीक है। और नीचे तो आपका इधर समुद्री है। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं, भी सारा देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव स्थित है। दक्षिण में पूछा जा रहा है, तो इस तरफ दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत में श्रीलंका पाक जल संधि से आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, और भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज, जिसको आदम ब्रिज उसे वो कहते हैं जो कि राम सेतु है ना, उसी को कहते हैं। तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुष कोडी नामक स्थान से होती है, और पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी आदम ब्रिज का ही एक भाग है। तो ये भी प्रश्न आपका एक बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारत की स्थलीय सीमाओं पर लगे पड़ोसी देश को पहले हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमा कौन मिलाता है, बांग्लादेश मिलाता है सबसे ज़्यादा। तो ये तो हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार हमने इसको सुना भी है, बचपन में एमबीए से इसको हम याद रख सकते हैं। ये घिसा पिटा क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रिक है, लेकिन ये याद रह जाता है, तो ये इसलिए हम इसको याद रखते हैं बचपन में एमबीए।
इस प्रकार से इसको हम याद रखते हैं। 55 यानी बी से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चाइना, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, उसके बाद आपका म से हो जाएगा म्यांमार, ब से हो जाएगा भूटान और अ से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा कौन मिलाता है? अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा कौन मिलाता है? बांग्लादेश। ये बातें आपको पता होंगी। चलिए अभी हम इसको पहले देखते हैं कि कितना कौन सा, ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा बांग्लादेश में कितने राज्यों से सीमा मिलती है, 1 2 3 4। अब देखो आपको अगर इस तरह से पूछ लिया जाए ना कि उसमें पश्चिम बंगाल से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, तो एक बार को आप माइंड मैपिंग करके इसका आंसर कर भी देंगे। लेकिन 1 2 3 4 नंबर में अगर आपका ऑप्शन होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि आपका क्या यहाँ पे होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो देखिए कितना है, 4096.7 किलोमीटर जो है यहाँ पे लंबाई है। ठीक है, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए इसमें से कितने केंद्र शासित प्रदेश से बांग्लादेश की सीमा मिलती है, तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं मिल रही है। ठीक है, और सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ मिलती है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि पश्चिम बंगाल से जो है सबसे लंबी सीमा मिलती है। ठीक है, अब हम चीन की बात करें तो यहाँ पे 3488 किलोमीटर जो है यहाँ पे हो जाएगा इसकी लंबाई। और यहाँ ये भी आपका 5 मिलाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो यहाँ पे याद रखें आपका कुल 5 है। और सर्वाधिक लंबी सीमा किससे मिलाती है? अरुणाचल प्रदेश से मिलाती है चीन। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान की बात करें 3323 किलोमीटर और 5 है ये भी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, तो ये आपका कुल 5 है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा राजस्थान से मिलाती है पाकिस्तान। ये आपने मैप में देख ही लिया। इसीलिए आपको देखिए बाउंड्री वाले जो चैप्टर होते हैं ना, बाउंड्री वाले चैप्टर में आपको मैप की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे मैप के ज़रिए। तो इसीलिए आपको मैप को देखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैप ही लगाया है ताकि आप आसानी से उसको देख सकें। इसके बाद आपका है पाकिस्तान, हो गया नेपाल। नेपाल में 1751 किलोमीटर है। यह भी आपका 5 राज्य से सीमा मिलाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये आपको 5 अच्छे से याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रख लीजिए। 5 5 5 5, म्यांमार का 4, भूटान का 4, अफगानिस्तान से 1। कितना ईजी है इसको याद रखना। तो इस प्रकार से अगर इसको कंसाइज वे में पढ़ेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसीलिए आपको सभी चीज़ें एक साथ इकट्ठे मैंने दे दी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे लंबी सीमा जो है बिहार के साथ मिलाता है नेपाल, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, 4 यहाँ मिलाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अन्य कुछ भी, असम से बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, असम नहीं होता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और सर्वाधिक लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार मिलाता है। ठीक है, भूटान की बात करें 699 किलोमीटर है, 4 राज्य से मिलाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा असम के साथ मिलाता है भूटान। तो ये भूटान में असम आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब अफगानिस्तान सबसे कम सीमा मिलाता है 106 किलोमीटर। और एक ही मात्र ये जो लद्दाख, तो आपको पता है अब आपका ये यूटी बन चुका है, तो लद्दाख जो है आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने पूरा देख लिया यहाँ पे। अब देखिए इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे देख के देखिए चीन है, तो चीन की बाउंड्री आप देख सकते हैं। यहाँ पे चीन की बाउंड्री आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। लद्दाख हो गया, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर नेपाल तो आपका इंडिया में आता नहीं है। इसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश है ना, 1 2 3
4 और यहाँ पे छोटा सा सिक्किम भी आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से होके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा आपका मिलाता है। ठीक है, आप ये पूरा इस प्रकार से देख सकते हैं। बांग्लादेश आपका कैसे मिलाता है, ये आपका बांग्लादेश है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आपका बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश से देखिए आप किस प्रकार से सीमा मिलाता है। तो मैप के ज़रिए काफ़ी आसानी हो जाता है इसको समझने में। अब देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो डूरंड रेखा क्या है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये है। और वर्तमान में पीओके से इसका सीमा मिलता है। ठीक है, और पीओके को भारत अपना क्षेत्र मानता है इस प्रकार से। तो डूरंड रेखा भी अभी शामिल है अंतर्राष्ट्रीय रेखा के अंदर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, बहुत अच्छे से आपको पता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य भी यही सीमा रेखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है, तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है। आगे देखिए भारत के कुछ प्रमुख चैनल हैं जो जल डमरू मध्य हैं, यानी कि समुद्री रेखा जो मिलाते हैं, जो समुद्री बाउंड्री जो मिलाते हैं। ग्रेट चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में है। कोको चैनल अंडमान भारत और कोको द्वीप के बीच में है, म्यांमार में है ये। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि भारत और जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के बीच में है। तो इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से आपका। अब प्राकृतिक विभाग की बात करें तो मैदानी भाग कितना है 43.2%, पठारी क्षेत्र कितना है 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र कितना है 18.5%, पर्वतीय क्षेत्र कितना है 10.6%। भारत में तटीय प्रदेश को हम एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोस्टल स्टेट्स। ठीक है, तो भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। भारत में समुद्री तटरेखा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है 13 है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलाता है वो सबसे ज़्यादा गुजरात ही मिलाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी। अब तो इसको अलग कर दिया गया है। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा की है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य कितने हैं 4, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर कितने हैं, पूर्वी तट पे आपने देखा 4 हैं, पश्चिमी तट पर कितने हैं 5 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये सब आप मैप के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा शीर्ष राज्य क्रमशः अगर पूछा जाए, क्रम में पूछा जाए तो पहले गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वो सब यहाँ पे शामिल किया गया है। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर, नगर हवेली व दमन द्वीप। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी। ठीक है, तो क्रम भी अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा केंद्र शासित प्रदेश व राज्य, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर दोनों मिला के पूछ लिया जाए ना, केंद्र शासित और राज्य दोनों मिला के, तो पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, उसके बाद गुजरात आएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जलरुद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम देखते हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न आपका एक बन जाता है कि निम्न में से कौन सा लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिए भारत में 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। राज्य में देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना,
सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये सारा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपका एक आ जाएगा। झारखंड काफ़ी बार पूछा गया है कि झारखंड आपका लैंडलॉक्ड स्टेट्स के अंदर आता है, ठीक है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अब देखिए, भारत के भू आवेष्टित प्रदेश भारत एवं यूटीज जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलाते हैं, कौन कौन है ऐसे? तो भारत के स्थल रुद्ध राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। कौन है वो? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली और चंडीगढ़ जो है ये आपका यूटी के अंदर आता है और ये इसमें कोई भी आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा ये नहीं करता है। तो भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में अगर पूछा जाए तो राजस्थान है सबसे पहले। राजस्थान है क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही लंबी सीमा मिलाता है, तो इससे प्रश्न आपका बहुत बनता है। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों में संलग्न है, ठीक है, संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगी हुई सीमा कौन कौन सी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और उत्तर प्रदेश में लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, ठीक है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक संलग्न सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश तथा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से संलग्न है। सोनभद्र जो है ये किस किस से मिलता है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। और ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो हमने इस प्रकार से पूरा जो है आज अच्छे से है, सभी चीज़ों को हमने देख लिया। भारत की अवस्थिति आज हमने देखी। इसके बाद हम अन्य नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा करके पूरा हम अच्छे से थ्योरी चैप्टर इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 आज हमने कंप्लीट किया, भारत का भौगोलिक परिचय जो था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा, उसको हम देखेंगे जो भी आपका भौतिक स्वरूप रहेगा, ठीक है, भारत का, तो उस पर हम देखेंगे। कैसा लगा आपको? इस प्रकार से आपको चाहिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए, एक ही चीज़ को बार बार कराना सही नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो किस तरह से एक ब्रीफ आपका फटाफट से आपका रिवीजन कैसे हो सकता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक एक चीज़ को हम टॉपिक वाइज समझेंगे। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपकी स्किप भी हो जाती है, हर चीज़ का आपका क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन थ्योरी में आप एक एक चीज़ को समझते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसपे हमने पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। और क्लास आपका ये 6 से लेकर के क्लास 10 तक पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि NCERT से प्रश्न आपका हर बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, चैनल पे जाओगे वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आराम से इसको कंप्लीट कीजिए, आपके पास टाइम है, इसका सदुपयोग कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।